शिला प्रभुपाद की। मैं टॉपिक कर रहा हूँ एक और वही श्लोक पे बेस्ड है, 8 चैप्टर 3rd वर्स। जस्ट कॉन्टेक्स्ट हम सुबह डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सोचा उसी पे कर लूँ। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, दैट्स अ लाइन। चैप्टर 8 वर्स 3 भगवत गीता। अब ये जो पोर्शन है स्वभाव अध्यात्म उच्यते, इस पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। अध्यात्मम, अध्यात्मम क्या होता है? अध्यात्म मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश में, मगर संस्कृत में अध्यात्म का मतलब होता है अध्यावसितम आत्मा इति अध्यात्म। मतलब अगर जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ उसको बोलते हैं अध्यात्म, है ना। स्थित प्रज्ञा, आपको पता लग जाए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर कोई भी प्रोसेस आपको आत्मा के स्तर पे ला रहा है उसको बोलते हैं अध्यात्म। सिंपल हो गया। ऐसी आदि भौतिक, अध्यावसितम भौतिकम, अगर कोई भी चीज़ आपको भौतिक स्तर पे ला रही है वो आदि भौतिक है ना। तो इस तरह से अध्यात्म की डेफिनेशन है। मगर चक्कर ये है कि अध्यात्म अपनी आत्मा में स्थित होना और ये समझना कि मैं आत्मा हूँ और शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, इसको करें कैसे, पहुँचे कैसे? अब सिर्फ बोलने से तो होता नहीं है, नहीं बोलने से सुनने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए भी आप बोलो कि भी मुझे भूख लगे, तो क्या भूख लगती है? बोलने से भूख लगेगी? या आप सोचो मुझे भूख लग रही है, सोचने से भूख लगेगी? नहीं लगेगी। तो बोलने सोचने से कुछ नहीं होता। बट हाँ, मज़े की बात है कि हम लोग सोचते यही हैं कि बोलने और सोचने से हो जाए। आप बोल रहे हो, बार बार प्रचार कर रहे हो हम आत्मा हम शरीर नहीं है, सुन रहे हो हम आत्मा शरीर नहीं, और सोच रहे हो, वो काफ़ी नहीं है। वो आपको रियल टाइम में कुछ करना भी पड़ेगा, तब जो बोल रहे हो सुन रहे हो वो आप में चेंज लाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, है नहीं। तो अब जो करना क्या है, अब ठीक है हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो हो जाएगा, हो जाएगा अगर आपको पता है कि क्या करना है। अगर वो ये नहीं पता क्या करना है तो नहीं होगा। सिंपल है। जैसे भी खाना खाते हैं, अभी अगर आप, हर आदमी खाना खाता है नहीं, सुबह शाम तो खाता ही है, सुबह दोपहर शाम खाते हैं। और जो एक्टर्स हैं वो भी खाते हैं, जिम वाले वो भी खाते हैं, मगर सबको खाना अलग अलग अफेक्ट दे रहा है। नहीं, जिम वालों को खाना मसल्स बना रहा है, एक्टर्स को खाना स्लिम बना रहा है, स्मार्ट बना रहा है, ऑर्डिनरी आदमी को खाना थुलथुला मोटा भैंसा बना रहा है। नहीं, वो खाना तो खा ही रहे हैं सब। चक्कर क्या है? चक्कर है कि एक्टर को पता है कि मुझे खाना तो खाना ही है, मगर इस तरह खाना है कि मैं स्लिम रहूं और स्मार्ट रहूं। उसका गोल है स्लिम रहना, स्मार्ट रहना। जिम वाले का गोल है मसल बनाना। एक ऑर्डिनरी आदमी का गोल है भी एनर्जी आती रहे, मैं चलता रहूं, बस सेटिंग चलता रहूं, बस मेरा काम होता रहे, यही है ना। तो जब क्योंकि गोल अलग है, उससे फिर उसका तरीका करने का अलग हो जाता है। अब एक्टर का गोल है भी मुझे स्लिम रहना है, स्मार्ट रहना है, तो अब उसके दिमाग में आएगा मुझे खाना तो खाना है, मगर इस तरह खाना है कि मेरे में फैट ना जमे, है ना। तो टेक्निक चेंज हो जाएगी खाने की। गोल डिसाइड करता है टेक्निक करने की। और जो जिम वाला है वो फिर ज़्यादा प्रोटीन्स खाएगा, है ना, फैट कम खाएगा, उसको मसल बनानी है। जो एक्टर है वो प्रोटीन भी कम खाएगा, फैट भी कम खाएगा, सो तो स्लिम ट्रिम रहना है और स्मार्ट रहना है। वो शायद हो सकता है जूसेस ज़्यादा पिए, उसको एजिलिटी चाहिए, नहीं। और उसके बाद मेरे ख्याल से और भी कुछ करेगा, जो भी है टाइम मैनेज करेगा भैया कि ज़्यादा मुझे आलस से नहीं है। और जो ऑर्डिनरी आदमी है वो ठूसता रहेगा। सो ये पॉइंट है। इसलिए सिर्फ सोचने बोलने से या श्रवण कीर्तन से नहीं होता काम। श्रवण कीर्तन से आप चाहते क्या हो उससे डिसाइड होगा श्रवण कीर्तन आप कैसे कर रहे हो, समझे।
अगर श्रवण कीर्तन करते करते आप चाहते हो बस भाई मैं आत्मा में स्थित हो जाऊंगा, बस अपने आप हो जाएगा सब कुछ, तो आप फिर बस करते रहोगे, बस ऐसी रिचुअल की तरह हो जाएगा। अगर आपका लक्ष्य है कि श्रवण कीर्तन से मुझे कुछ करना है, जो बताएं भगवान क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ श्रवण कीर्तन से, तो आपकी टेक्निक अलग होगी श्रवण कीर्तन करने की, नहीं एडजस्ट करोगे आप। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो गोल डिसाइड करता है टेक्निक, प्रोसेस में जो टेक्निक है वो गोल डिसाइड करेगा, समझे? सो ऐसे यहाँ पे तो अभी आत्मा के स्तर पे कैसे आए, तो ठीक है श्रवण कीर्तन में तो भक्ति का प्रोसेस ही है, प्रोसेस है, मगर चक्कर है आत्मा के स्तर पे आने के लिए इस चाहते कि हम श्रवण कीर्तन से ये हो और फिर हम आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, आपको अपना स्वभाव बदलना है। कॉन्शियसली आपको डिसाइड करना है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ श्रवण कीर्तन, इससे मेरा नेचर चेंज हो, है ना? जब आपका गोल होगा नेचर, स्वभाव बदलना अपना, तब आपके श्रवण कीर्तन की टेक्निक ठीक हो जाएगी, अपने आप एडजस्ट करोगे उसको, है ना? ठीक है, श्रवण कीर्तन करने से अपने आप अध्यात्म हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, करते रहो बस, फिर तो रिचुअल हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, समझ गए? इसलिए कृष्ण बताया ना स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कोई भी आध्यात्मिक प्रोसेस है, दैट्स द पॉइंट, चाहे भक्ति है, चाहे ज्ञान है, चाहे ध्यान है, चाहे कोई भी तरीका है अध्यात्म का आत्मा तक पहुंचने के लिए, उसमें मेन चीज है कि उस तरीके से स्वभाव बदलना चाहिए, वरना आत्मा तक कभी नहीं पहुंचोगे। ये भगवान समझा रहे, समझे? किसी भी प्रोसेस का फल आना चाहिए स्वभाव बदलना, स्वभाव बदलेगा तब अध्यात्म आत्मा के स्तर पे पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। इसलिए आप चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी होगा, ज्ञानी होगा, भक्ति होगा, कर्मी होगा, कुछ भी कर लो, अगर स्वभाव नहीं बदल रहा आपका तो अध्यात्म नहीं हो रहा, आप रीति रिवाज कर रहे हो और कुछ नहीं, नॉनसेंस है नहीं? समझ गए नहीं समझ गए? सब क्वेश्चन है कि स्वभाव बदलने का मतलब क्या है। आप ये पूछोगे भाई मतलब क्या है स्वभाव बदलना, ठीक है, मतलब तो पता होना चाहिए तभी तो करोगे स्वभाव बदलना, वरना समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, सही सही तो चल रहा है सब, है ना? स्वभाव बदलने का मतलब क्या है? 3 चीज़ें हैं एक्चुअली। स्वभाव बदलने को ना मतलब सिर्फ भगवान नहीं कह रहे गीता में स्वभाव बदलना है, जितने भी ट्रेडिशंस हैं उसमें स्वभाव बदलने की बात ही की जाती है। जैसे आप क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जाओ तो उसमें स्वभाव बदलने को नाम देते हैं इंटरनल एल्केमी, या इवन चाइनीज ट्रेडिशन में डाओइज्म में इंटरनल एल्केमी कहते हैं। जैसे 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 आप तांबा लो, उसको सोने में बदल सकते हो ना कुछ केमिकल डाल के, ऐसे ही आप अपने स्वभाव को बदल रहे हो कुछ करके, इसको इंटरनल एल्केमी कहते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग, बट काम वही हो रहा है, चाहे इस्लाम, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे हम, सबको पता है कि भैया लोअर नेचर चेंज होनी चाहिए। तो स्वभाव बदलने का मतलब क्या है? पहला मतलब है कि लोअर नेचर से हायर नेचर में जाना। हिंदी में कि जो आपकी जो कैसे कहेंगे लोअर नेचर हिंदी में? इसका मतलब क्या हुआ लोअर नेचर? मतलब जो हमारे अंदर मतलब आपका जानवरों वाला स्वभाव है ना, वो छोड़ के एक दैवी स्वभाव में आना, समझ गए? ये हमें करना है, लोअर नेचर को हटा के हायर नेचर लानी है। कहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर तमोगुण रजोगुण हटा के सतोगुण में आना है। तो सारे जानवर तमोगुण रजोगुण में है ना, जो हमारे बेस रिफ्लेक्स है। भक्ति संत कहते हैं कि बेस रिफ्लेक्स को कॉन्कर करना है। बेस रिफ्लेक्स क्या है? लोअर नेचर क्या है? जानवरों का स्वभाव नहीं। आप किसी कुत्ते को कुछ मारो तो भौंकेगा, है ना, वैसे शांत बैठा रहता है, तो वो जानवरों का स्वभाव हमारे में भी है। वैसे आप अभी शांत बैठे हो, आपको मारेंगे तो भौंकोगे आप, चाहे कितने ही भक्त बन लो आप, तिलक विलक लगा लो, कुछ नहीं, जो अंदर है वही आएगा बाहर। तो उसको बदलना है, क्योंकि फ़ायदा ही क्या? आपने सब ड्रामा तो क्या नहीं कह सकते आपने सब ड्रेस तो पहन ली, मगर अंदर से वही गई वही हो। ड्रेस तो चलो अगले जन्म में कोई और तिलक लगेगा, उसके अगले जन्म में कोई और तिलक लगेगा, मगर अंदर हो रहा है ना। तो इसको कहता है लोअर नेचर को बदलना। इसलिए कभी कभी कहते हैं अगर आपको जानना है ना कि आपका
आपका जानवरों वाला स्वभाव है या नहीं। अब तो कैसे पता लगेगा कि हमारा हमारा नीचे वाला जो स्वभाव है वो हायर, तो हमारा मतलब जानवरों वाला जो स्वभाव है वो आपका दैवी स्वभाव में बदल रहा है, दैवी में जा रहे हैं, कैसे पता लगेगा? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमारा स्वभाव, हमारी चेतना, अपने नीचे की चेतना को ऊपर उठानी पड़ेगी। तो कैसे पता लगता है? अब आप कहोगे भाई रजोगुण तमोगुण से निकल के सत्वगुण में आना है ना ये, बट लोगों को पता लगता है हाँ ठीक है हम तो सत्वगुण में आए, हम तो सही चल रहे हैं नहीं ऐसे। अब शांत बैठे हो, सत्वगुण क्या है? शांति, संतुष्टि, हाँ हम सही तो हैं। तो पता कैसे लगता है? प्रॉब्लम आएगी तो उसमें रिएक्ट कैसे करें? हाँ पता लगता है भक्तों के साथ रहकर, कम्युनिटी में। अकेले रह के कुछ नहीं पता लगेगा। जब साथ में रहते हैं तो चीज़ें आती हैं बाहर। अकेले तो सब परमहंस है नहीं, ये अकेले तो सभी वैसे जितने गृहस्थ हैं सब परमहंस ही हैं। क्या प्रॉब्लम? अकेले घर में हैं, शांत हैं, आज संडे प्रोग्राम बनाया, आराम से चले गए, हरे कृष्णा रो, कितना अच्छा डिवोटी है। साथ में रहोगे तो पता लगता है। इसलिए महाप्रभु ने बोला वैष्णव संघ। वैष्णव संघ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक चीज़ जो होती है आपको पता लगता है आप कौन हो। इसलिए महाप्रभु ने कहा ना, भक्तजन ढका तुम्हारा निर्जन भजन केवल अकैतव। तुम अकेले बैठ के भजन कर रहे हो ना, सब नॉनसेंस है। क्योंकि अकेले बैठ के भजन करने का मतलब कि तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारा स्वभाव क्या है, और जब स्वभाव ही नहीं पता तुम्हारा गंदा है तो चेंज करने का पॉइंट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं लग रहा। जब स्वभाव ही नहीं बदलना चाहते तो श्रवण कीर्तन कर क्यों रहे हो? आपको पता ही नहीं श्रवण कीर्तन क्यों करना है। आप अकेले बैठ के सोच रहे हो श्रवण कीर्तन करूँगा प्रेम मिलेगा। अब नाली को प्रेम मिलता है क्या? नाली में प्रेम आता है क्या? अब नाली हो, अभी टॉयलेट हो, टॉयलेट को प्रेम थोड़ा ना देना है। पहले तो चेंज होंगे ना। जानवरों वाले मन में प्रेम उदय नहीं होता, दैवी स्वभाव में प्रेम उदय होता है ना। तो ये स्वभाव बदलने का मतलब है। जब वो साथ में रहते हैं तो अपने दुर्गुण पता लगते हैं, ये बात है। और फिर हम उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं एक एक करके। इसलिए भगवान ना मतलब होने देते हैं पॉलिटिक्स, होने देते हैं चीज़ें। तो जब भाई ऐसे कहते नहीं है, जब दो पत्थर रगड़ेंगे तो क्या होगा? तब चिंगारी निकलेगी। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। जब लोग साथ में होंगे, काम हो रहा है साथ में, तब चीज़ें बाहर आती हैं। तब इंसान का असली शक्ल, असली सूरत पता लगती है कि आप कौन हो। आपको पता लगेगी आप कौन हो। फिर आपको पता लगेगा यार मुझे तो गुस्सा भी आता है फालतू का, मेरे को तो अब आप सबके साथ हो, माता जी प्रभु जी सब है, मेरे को तो काम वासना भी आ रही है, वो तो द्वेष भी हो रहा है। नहीं, आप जैसे घर में थे फुल टाइम बनने से पहले, कोई दोष आता था? द्वेष आता था? कुछ नहीं आता था। नहीं, अच्छा था। यहाँ आए तो आपने कहा यार द्वेष आने भक्तों के संग में आए हम शुद्ध होने, ये तो उल्टा हो गया, तो और द्वेष आ रहा है। ऐसे ही होता है नहीं होता है? तो सब बाहर आता है वो। तो स्वभाव बदलने का मतलब ये है, आप पहले तो जानो तो सही आपको स्वभाव क्या, तभी तो बदलोगे। पहले पता तो लगे हैं क्या, तभी तो बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में रहो, सबसे बेस्ट मेथड है। मैं नहीं कह रहा, गौड़िया वैष्णव, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब साथ में कह रहे हैं। बुद्धिज्म भी जो नास्तिक है रिलीजन है, बुद्धम संघम गच्छामि, संघ में रहो, नहीं बुद्धम शरणम गच्छा, संघ में। तो पहले जब मैं कृष्ण कॉन्शियस में आया था ना, तो मैं सोचता था यार अकेले रह के अपना भजन कर लेंगे, एडवांस कर जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। नहीं, टेंशन तो नहीं होगी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये है वो है। ऐसे मुझे कौन कह रहा था उस दिन आश्रम में, कोई कह रहा था, कोई डिवोटी, कि प्रभु जी यहाँ तो प्राइवेसी नहीं है। कि आप कौन कह रहा था, मुझे पता नहीं कौन कह रहा था, ये कह रहा था, और एक और भी कह रहा था, आप भी कह रहे थे, एक और 2-3 डिवोटी कह रहे थे कि प्रभु जी यहाँ तो इतने सारे लोग भर गए हैं, अकेला हमें रहने का मन करता है। अपनी समझ रहे हो मतलब, एक अकेले हम रह नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है। बस यही प्रॉब्लम है, अकेले रहने की गंदी आदत पड़ी है। क्यों अकेले रहना चाहते हैं? क्योंकि हम अपनी गंदी चीज़ें देखना नहीं चाहते, हम सोचना चाहते कि हम अच्छे हैं, हमें ठीक लगता है। ऐसे ही ना सारे सहज वृंदावन में, ऐसे ही तो है। अकेले बैठ के वचन करते हैं हरे कृष्ण, हरे, आंसू आते हैं, हाँ मैं अच्छा भक्त हूँ, अच्छा लगने लगता सोचने में, मैं देखो मैं ठीक हो रहा हूँ। इसी को तो बोलते हैं भोग और अहंकार। पहले मैंने भी जन किया था, मैं भी सोचता था यार अकेले अकेले, फिर मुझे
मैंने कहा यार सब साथ में क्यों रह रहे हैं यार, झंझट ही है, क्या है, पागल है यार, दिमाग ख़राब हो गया, हम ये करने आए। बट मुझे बाद में समझ आया कि यार ये तो उल्टा है, वैष्णव संघ तो मेरे को अपनी शक्ल दिखा रहा है कि तू ये है, शीशा है ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये रेवलेशन है, ये उल्टा है बल्कि, समझे। इसलिए गृहस्थ लोग 1 इंच एडवांस नहीं कर पाते। ये अपने घर में बैठा है ना, बॉस है ना वो, तो उसको कौन बताएगा। उसकी पत्नी बोलेगी, बोलेगा चुप, तू चुप बैठ, तुझे क्या पता। बच्चे तो बोल ही नहीं सकते, तो कभी नहीं पता लगेगा उसको। ब्रह्मचारियों को पता लगता है, या जो गृहस्थ कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी बात नहीं, जो रहेंगे उनको समझ आएगा। सो ये एक मतलब है अपने स्वभाव को बदलना, अपने दुर्गुणों को पहचानना और उसको हटाना, पहला, समझ गए। तो आपका श्रवण कीर्तन क्या करता है, उससे अपने आप नहीं हो जाएगा। श्रवण कीर्तन करने से आपको देखने की शक्ति मिलेगी अंदर। अगर श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे और सब लोगों के साथ रहोगे तो पागल हो जाओगे नहीं, यही होगा नहीं। अगर मान लीजिए आपकी साधना सही नहीं है, आप रह रहे हो सबके साथ, तो टंटे तो होंगे, टिंग टिंग तो होगी, चूड़ियाँ खनकेगी, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, अभी क्या हो रहा है, पागल हो गया मैं, वो बस खत्म। श्रवण कीर्तन आपको शक्ति देता है, जो हो रहा है आपके साथ उसको यूज़ करके देखने के अंदर पावर, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। श्रवण कीर्तन ये कर रहा है, पावर देता है ना, होली नेम पावर देगा। क्या देगा, बाहर देखने की बजाय अंदर देखने की शक्ति देगा, अंतर्मुखी कहते हैं इसको, यही करता है श्रवण कीर्तन, और कुछ नहीं है। फिर आप उस पावर को यूज़ करके देखोगे, आपको दिखाई देगा यार ये तो प्रॉब्लम है, मैं उससे बात करता हूँ, मुझे द्वेष आता है, ओके गुड, अब मुझे हटाना है, फिर इसका सोल्यूशन करोगे, फिर अध्यात्म आत्मा के स्तर पे जाओगे, है ना। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है स्वभाव बदलने का मतलब, कि अपने, हाँ ये है वैसे, एनीवे एक ही हो गया है तो चलो एक तरह से। एक शब्द होता है संस्कार, संस्कार सुने, संस्कार पता है। स्वभाव बदलने का मतलब अपने संस्कार बदलना, ये बहुत मुश्किल है। मतलब एक तो हमारे अपने गंदी हैबिट्स है नहीं, जो हमने इस जन्म में बना रखी हैं। संस्कार है जो करोड़ों जन्मों से आ रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नहीं, करोड़ों जन्मों से वही करते आ रहे हैं ना, तो वो पहचानना भी मुश्किल है संस्कार, क्योंकि आपको आपकी बुद्धि जस्टिफाई करेगी कि नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ। आपको समझ ही नहीं आएगा आप ऐसे हो, क्योंकि बहुत अंदर घुसा हुआ है ना, वो चीज़ बहुत अंदर है। तो बहुत अंदर है तो बहुत अंदर जाके देखना पड़ेगा नहीं। अब आप घूम रहे हो बाहर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, अंदर तो हो नहीं आप, तो दुर्गुण तो देख लोगे, वो थोड़ा ऊपर है। संस्कार बिल्कुल तह में घुसे हुए हैं, अंदर जाने की हैबिट नहीं है, अंदर जा नहीं रहे, श्रवण कीर्तन से ही नहीं हो रहा, पावर ही नहीं अंदर जाने की, तो कभी नहीं पता लगेंगे आपको संस्कार। तो दुर्गुण वैष्णव संघ में पता लग जाते हैं, संस्कार खुद साधना से पता लगाना होता है, ऐसे नहीं पता लगता है संस्कार, क्योंकि आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि मैं ऐसा हूँ, करोगे नहीं एक्सेप्ट, समझ गए। तो संस्कार ये होते हैं, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में D9 चार्ट देख लो, संस्कार पता लग जाए। D1 चार्ट दुर्गुण बताएंगे, D9 चार्ट संस्कार बताएंगे। यही बात सुबह बात कर रहे थे, तभी मैं मैंने कहा इस पे स्वभाव पे लेक्चर देता हूँ। सो ये दूसरी चीज़ है स्वभाव बदलना, संस्कार को, वो श्रवण कीर्तन से ही होगा। श्रवण कीर्तन से जब बहुत आप अंतर्मुखी हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी, तो आप देख पाओगे अपने संस्कार। जब भगवान में मन लगने लगेगा ना, तो संसार से मन हटता रहेगा, फिर अंदर देखने की हैबिट होएगी, फिर अंदर आपको दिखाई देंगे, फिर आप उसको हटाओगे नहीं यार, ऐसा छोड़ दो यार। बेसिकली एक बार ऐसे पता है, दूसरी चीज़ भी है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो पागलों के डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे किसी में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उससे बातचीत करते रहते हैं, और बातचीत करके ना उसको दिखाते हैं तेरे में प्रॉब्लम है, और जैसे ही उसको दिखाई देती है प्रॉब्लम हट जाती है। तो प्रॉब्लम को हटाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, देखोगे तो हट जाएगी। ये पूरी साइकोलॉजी की साइंस है। जैसे कई लोगों को ऐसे आँख से डर लगता है, ठीक है, बहुत,
तो उसको फिर वो साइकोलॉजिस्ट बिठाएगा, फिर उसको हिप्नोटाइज नहीं करते, वशीकरण, फिर उसको पिछले जन्म में ले आएगा, तो पिछले जन्म में देखेगा अरे मैं जल के मरा हूँ, फिर वापस ले आएगा, उसका आँख का डर खत्म हो गया, क्योंकि उसने देख लिया क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को देखने से प्रॉब्लम भाग जाती है, प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम और चिपक जाती है। ये भी होता है, आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। अगर आपने देख के स्वीकार कर लिया कि मेरे में प्रॉब्लम है, आधी वहीं खत्म हो जाएगी, समझे। आपने देख लिया, स्वीकार नहीं किया, तो फिर नहीं होगा कुछ। या आपने स्वीकार ही नहीं किया, भाग रहे हो, नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूं, तो और बढ़ जाएगी। ये सब मतलब आप तो ये सब आपका पैराडॉक्स ही है, मतलब आपके लॉजिक के उल्टा चल रहा है ना। कि प्रॉब्लम से भागोगे तो और बढ़ जाएगी, ये क्या है, प्रॉब्लम को देखोगे तो खत्म हो जाएगी, ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं प्रभु जी, नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और कुछ नहीं है। तभी भक्तियों ठाकुर क्या लिख रहे हैं, गोपीनाथ ममा निवेदन सुनो, आमी तो दुर्जना नहीं सदा कामा रहता, बोल रहे हैं ना अपने आप को, मैं सदैव काम वासना में हूँ, मैं क्रोध में हूँ, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे में ये अपने आप खत्म हो जाएगा, वो आधा खत्म हो जाएगा। वो साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं 80% खत्म हो जाते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से, एक्सेप्ट करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, बस। समझ रहे हो। तो दूसरा स्वभाव बदलने का मतलब ये। तीसरा स्वभाव बदलने का मतलब है अल्टीमेटली स्वभाव। स्व मतलब जो मैं खुद हूं, भाव मतलब आत्मा का भाव। तो स्वभाव क्या होता है कि ये बिल्कुल डीपेस्ट लेवल है, दुर्गुण ऊपर है, संस्कार नीचे है, उससे भी नीचे है हमारा जो है हमारा अहंकार। संस्कारों से भी नीचे अहंकार है। उस अहंकार को, झूठे अहंकार को हटा के ये समझ लेना मैं कृष्ण का दास हूं, अपना स्वरूप, वो स्वभाव है। उसको बदलना, अपने स्वरूप, अपनी आइडेंटिटी को बदल देना। आइडेंटिटी कैसे बोलूं मैं, अभी तक दुर्गुण बदल रहे हो, संस्कार मतलब अपने जो बहुत घुसी हुई इच्छाएं वो बदल रहे हो, अब आप अपने आप को ही बदल रहे हो कि मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं कृष्ण दास हूं। वो आप चेंज ही हो गए, अंदर से ही चेंज हो गए। वो आइडेंटिटी शिफ्ट है, आइडेंटिटी शिफ्ट कर दिया आपने अपनी, वो असंभव है। जब तक आप में शक्ति नहीं, आप नहीं कर पाओगे। हरि नाम की शक्ति नहीं है, नहीं कर सकते वो। अपने आप को चेंज कर देना आसान है क्या। मतलब आप कहने लगे भैया मैं केशवानंद नहीं हूँ, खत्म हो गया वो, खत्म, जीरो हो गया वो। अब क्या हो, आपको अपना स्वरूप पता लग जाएगा, कहीं और ही हो गया आप। वो अल्टीमेटली स्वभाव अध्यात्म उपजते, वो स्वभाव बदलना डीपेस्ट लेवल पे, तो नहीं सबसे गहरे लेवल पे स्वभाव। तो स्वभाव बदलना मतलब 3 लेवल पे आते हैं। पहले लेवल पे दुर्गुण बदलना, दूसरे लेवल पे संस्कार, तीसरे लेवल पे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ही बदल दो आप। जो करोड़ों जन से जो पहचान चल रही है वही खत्म हो गया, अब तो बस मैं कृष्ण दास हूँ, खत्म हो गया, सब खत्म, अहंकार लेवल पे। ये इसको कहते हैं स्वभावधात्म च्युते। इस पे काम नहीं आसान है, क्या आसान है बताओ, आसान है, सुन के आसान लग रहा है। हाँ भाई राधे राधे करो, हरे कृष्णा करो, नाचते रहो, ऐसे होगा क्या। आप नहीं करना चाहोगे तो नहीं होगा, बस फुल स्टॉप। और इसमें आपकी नानी मरेगी और कुछ नहीं होना। इसमें नानी मरेगी, आग लगेगी आपको सीधा वो आपको सहन करना पड़ेगा। जैसे लाइट, जैसे भी सूरज लाइट देता है ना, कितना अच्छा, अंधेरा खत्म हो गया, मगर लाइट के साथ एक और चीज़ आती है, हीट, गर्मी भी आती है, वो सहन करने, अगर लाइट चाहिए तो गर्मी सहन करनी पड़ेगी, वरना अंधेरे में रहो। ऐसी है ना, कुकिंग करनी है तो आग तो चाहिए, मगर गर्मी भी तो सहन करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही है भैया कि अगर आपको स्वभाव बदलना है तो स्वभाव बदलने के लिए लाइट है, भगवान की लाइट है, हरि नाम की लाइट है, बट वो गर्मी ताप भी आएगा उसके साथ, वो सहन करना पड़ेगा, चीज़ें होंगी। और आपको वरना अगर आप स्वभाव नहीं बदल रहे तो अध्यात्म नहीं कर रहे आप। तो क्या कर रहे हो, तो आप सिर्फ 2 चीज़ें कर रहे हो, स्वभाव नहीं बदल रहे, सिर्फ भक्ति कर रहे हो और सोच रहे हो अपने आप हो जाएगा, तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, पहली चीज़, या तो आप कपटी हो, है नहीं, बाहर से बस करते जा रहे हो, अंदर से कुछ मतलब नहीं है, तो कपटी हो, है ना। कृष्णा कह नहीं रहे, 3rd chapter 6th verse, क्या है वो श्लोक, कर्मेंद्रियाणि संयम्य
या असते मनसस्मरणम या असते मनस्मरणम इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार चोत्तसे मिथ्याचार उच्यते। तो कृष्ण कह रहे हैं मिथ्याचारी है वो जो बाहर से करता रहता है, अंदर से भोग करने की इच्छा है नहीं? तो या तो हम वैसे बन जाएंगे, अगर स्वभाव नहीं बदल रहे तो हम मिथ्याचारी बन जाएंगे धीरे धीरे, है ना? या हम बन जाएंगे रीति रिवाज करने वाले पंडित, कि हम सब पंडित तो नहीं बन गया है मठ में। दो बनेंगे हम, बस यही है, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो कपटी या पंडित टाइप से अपना चल रहा है भैया, ठीक है, चल रहा है। सो दैट्स अ पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम है वो, अगर हम स्वभाव नहीं बदलेंगे। आपको चलो प्रभु जी कौन बदलेगा, सब इतना मुश्किल है, दुर्गुण संस्कार ये सब नहीं हो रहा प्रभु जी, हम आराम से, हम तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम थोड़ा सर्विस कर लेंगे, जब कर लेंगे। क्या ऐसे नहीं हो सकता क्या? ऐसे क्या होगा, ऐसे बहुत चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में आके कपटी बन जाओगे या रीति रिवाज वाले बन जाओगे, मठिया बन जाओगे। मठिया कहते हैं उसको, या तो कपटी या मठिया, यही होगा फ्यूचर आपका। और कपटी हो गए तो फिर पॉलिटिक्स करोगे, गंद करोगे, यही होगा, नहीं फिर और नीचे चले जाओगे, यही फ्यूचर है। तो ऐसे नहीं होगा कि प्रभु जी आराम से करते रहें, क्या ये कौन करेगा, ये समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल है प्रभु जी, नहीं बहुत मुश्किल है, एक आदत चेंज करना, बड़ी स्ट्रेस आता है। ठीक है, फ्यूचर तो कृष्ण ने बता ही दिया, यही है फ्यूचर, यही है। और अध्यात्म नहीं हो रहा, वो कुछ और हो रहा है, दैट्स ऑल। तो हम क्यों जाए उस डायरेक्शन में? नहीं ठीक है, आप एक दिन में नहीं बदल सकते, धीरे धीरे तो बदल सकते हो। चलो आप नहीं बदल पा रहे, बदलने की इच्छा तो होनी चाहिए, यहां से तो शुरू करो, यहां से शुरू कर लो। ये तो हो सकता है मैं बदलना चाहता हूं, इतना तो शुरू कर लो, तो भी ठीक है। मतलब आपको पता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा फिर तो, और फालतू की फिलॉसफी कृपा से हो जाएगा, ये फालतू की फिलॉसफी, ऐसे कुछ नहीं होता प्रभु, ऐसे हो जाता तो फिर तो क्या, फिर सबको मुक्ति नहीं मिल जाती, सब नहीं निकल जाते क्या? फिर कृष्णा क्यों कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्ध है, हजारों में से एक कर पाएगा। क्यों कहते हैं कृष्णा, बताओ? कुछ तो वो एक अलग चीज कुछ कर रहा है जो हजार नहीं कर रहे, जो 999 लोग नहीं कर रहे। 999 लोग यही कर रहे हैं, हे कृपा निधान, कृपा हो जाएगी, बस 16 माला कर लो, थोड़ा सर्विस कर लो, अपने आप हो जाएगा, चलते रहो बस चलते रहो। 999 लोग ऐसे कर रहे हैं, एक आदमी क्या सोच रहा है यार काम करना है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। इसलिए क्या है कि बदलना है, सब करना है कुछ। तो अब आप पूछोगे करें क्या फिर, मतलब स्वभाव बदले कैसे? तो बड़ा मुश्किल है, नहीं दुर्गुण संस्कार ये तो कैसे, पहले तो पता ही नहीं लगता, पता भी लगता है तो स्वीकार करना, बदलना बड़ा मुश्किल है। आदमी से अंदर से किक्स आती हैं, आदमी दोबारा घूम के वहीं पहुंच जाता है नहीं, दोबारा घूम के वहीं पहुंच जाएगा। तो करें क्या यार फिर एग्जैक्टली? तो कृष्णा गीता में 2 सॉल्यूशन बता रहे हैं इसके। पहला नंबर 1 सॉल्यूशन है कि 3रा अध्याय 33rd वर्स, क्या है वो? किम निग्रह करश्यति, क्या श्लोक है वो? पता नहीं, किम निग्रह करश्यति। कृष्णा कह रहे हैं कि इंद्रियों को दबाने से कुछ नहीं होगा। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृश्यमानि वर्तते। नहीं, इंद्रियों को दबाओ मत, इंद्रियों को यूज करो। जो इंद्रियां आपकी कमजोरी है ना, इंद्रियों से तो गिर रहे हैं, उन्हीं इंद्रियों को इस्तेमाल करो ऊपर उठाने के लिए। इंटेलिजेंस, जो दुर्गुण है, जो संस्कार है, उन्हीं को इस्तेमाल कर लो उठाने के लिए। ये कृष्ण की इंटेलिजेंस है। नहीं, अब ज्ञानी होगी तो इनसे लड़ते रहेंगे, ये दुर्गुण है, ये संस्कार है, इनको हटाओ हटाओ हटाओ। कृष्ण कह रहे नहीं, एक और रास्ता है, हटाने से कुछ नहीं होगा, तुम हटा नहीं पाओगे, क्योंकि करोड़ों जन्मों से ये दोबारा से रिबाउंड मारेगा। इन्हीं को इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए, ये स्मार्ट वर्क है। सुमेध ऐसा तो कहने का मतलब क्या है भाई, आपने अपने आप दुर्गुण देखा, मुझे गुस्सा आता है बहुत, वैसे शांत हूँ मगर कुछ होता है तो गुस्सा आ ही जाता है, क्या करें? तो उस गुस्से को इस्तेमाल करो अपने आप को उठाने के लिए। कैसे करोगे गुस्से को इस्तेमाल? तो आप अपना क्रोध जो है पाप पे निकाल दो। नहीं, अपने माइंड में आपको सोचना पड़ेगा यार ये गंद है, ये गंद है, संसार गंद है, सब गंद है,
यही सोचते रहो, तो वो गुस्सा वहां निकल जाएगा। तो वही गुस्सा आपको ऊपर बढ़ा देगा, क्योंकि हमें ये तो समझना गंदा है नहीं। जैसे प्रभुपाद हमेशा नहीं बोलते थे राजकाल है सब, राजकाल, संसार राजकाल है। अब प्रभुपाद भी थोड़े गुस्से वाले थे नहीं। वो सन्यास की फोटो देखिए, नहीं मतलब ही वाज लाइक दैट। तो वो क्रिटिसाइज करते रहते थे संसार को, यही है ना। तो गुस्सा सब निकल के पब्लिक में भी, ये साले तुम गंदो, गृह मंदम कूपम, ये है संसार गंद है। तो वो गुस्सा सारा निकल गया, उससे दूसरों का कल्याण हो गया, प्रभुपाद जी को भी फायदा हो गया, है ना। तो ये कर लो आप, तो यूज़ करो उसको। अब वो यूज़, कृष्ण कह रहे एक तो बात ये है, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें से दूर रहना पड़ता है, कुछ चीज़ें नहीं। ऐसे काम वासना को कैसे यूज़ करोगे ब्रह्मचारी लाइफ में, कर ही नहीं सकते। तो ठीक है भैया, उससे तो दूर रहना पड़ेगा। बट ये है, काम वासना एक एनर्जी है, तो जिसमें ज़्यादा काम वासना है वो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर ले। ज़्यादा काम वासना है तो फिजिकल काम ज़्यादा करे, तो वो एनर्जी वहाँ निकल जाएगी। एनर्जी तो है जो यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर आ रही है मूलाधार में। तो मूलाधार चक्र होता है एक्शन का। मूलाधार है तो सेक्स का होता है या एक्शन का होता है, काम क्रिया का। तो अब क्रिया में एनर्जी निकाल दो तो वो वहाँ नहीं जाएगी, इसलिए सेवा है। फिर सेवा आपको भाग दौड़ वाली करो, निकल जाएगा वो। इसलिए जो भक्त नए आते हैं उनको बोलते हैं ना 20 फिजिकल सर्विस कर लो। वो इमीडिएटली बैठने वाली बाबू वाली सर्विस करेगा, फिर तो भैया उसको पकड़ लेगी काम वासना। तो ये बात है। तो ठीक, तो कृष्ण कह रहे यूज करो, अपने दुर्गुण ही यूज करो आगे बढ़ने के लिए। ये इस गीता की यूनिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई ज्ञानी योगी नहीं कहेगा ऐसा। तभी तो ज्ञानी योगी हिमालय में जाके बैठ जाते हैं, भाई काम वासना क्रोध है, अभी बैठ जाओ, छोड़ो यार, भागो इससे। हम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं भागो मत, फेस करो। मैंने कहा ना, देखने से आता तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज करो, देखो, एक्सेप्ट करो, और फिर उसी को इस्तेमाल कर लो आगे बढ़ने के लिए। बस यही तरीका, और कुछ नहीं। सो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको भक्तों से सीखना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, और भगवान शास्त्र में बता रहे हैं क्या करना है उसका। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उसी को इस्तेमाल कर लो ऊपर उठने के लिए। अगर आप बहुत तमोगुण है, कोई नहीं, ठीक है, मैं आलसी पड़ा हूँ, सोना है, सोता रहता हूँ, आलसी पड़ा हूँ, तो टाइम पे सो, टाइम पे उठो। नहीं, आपको लेटते झट से नींद आ जाती है ना, पड़े रहते हो, आलसी यही है ना। तो ठीक है, आप काम करो, 9:30 बजे लेटो, इमीडिएटली नींद आएगी, तमोगुण में होगी पहले ही। बस ये सुबह उठोगे, फ्रेश होगा, तो अपने तमोगुण इस्तेमाल कर लिया फ्रेश होने के लिए, सेवा करने के लिए, है नहीं। फालतू का टाइम मत सो। तो वो इंटेलिजेंस चाहिए कैसे उसको इस्तेमाल करें, है नहीं। रजोगुण में हो तो ठीक है भाई, ज़्यादा तो कि फिजिकल एक्टिविटी कर लो, सामान खरीदने की इधर उधर, तो आपका हो जाएगा। समझ गए। तो ये कला है थोड़ी, क्रिया और चेष्टा। क्या है वो, युक्त कर्मसु, युक्त चेष्टा से कर्मसु, है ना। अपनी चेष्टा और अपने क्रिया को भगवान की सर्विस में लगा दो, यही है ना। ये कृष्ण कह रहे हैं गीता में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त सपना अवबोधस्य योग भक्ति दुख खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम स्वभाव चेंज करते हैं और धीरे धीरे हमारे दुर्गुण हट जाते हैं। ऐसे नहीं, भगवान की सर्विस में लगा के धीरे धीरे दुर्गुण सब हट के दैवी गुण आने लगते हैं, हम बदल जाते हैं अंदर से, काम खत्म हो गया, रजोगुण खत्म हो जाएगा ऐसे करने से, है नहीं भी। तमोगुण खत्म हो गया, आप बहुत आलसी हो, सोते रहते हो कभी भी, तो आप दिन में नहीं सो रहे, रात को लेटते सो रहे हो, पूरा आपने 6-7 घंटे की नींद ले ली, फिर दिन में नींद नहीं आएगी, तो आप धीरे धीरे तमोगुण से बाहर, दैवी गुण आ गया, फिर भक्ति कर रहे हो सही से, तो तमोगुण इस्तेमाल कर लिया, भक्ति कर रहे हो, फिर आलस से भी खत्म हो जाएगा फिर। समझ गए। तो ये तरीका होता है और कुछ नहीं। ओके, सो दैट्स, इसका मतलब ये होता है स्वभाव बदलना, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। दैट्स इट। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? बोलो चंदन। चंदन बोलो यार, जब तक बोलते रहो। अगर उसको दिखाने पर उसका प्रॉब्लम, वो नहीं गुस्सा कर रहा है ऊपर से, तो समझ नहीं आया।
नहीं, जिसमें प्रॉब्लम है उसको अगर बताया जाए कि प्रॉब्लम है तो वो गुस्सा करेगा तो। गुस्सा करेगा तो उसकी प्रॉब्लम है। और उसके गुस्सा करने से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो सामने जो बस समझा रहे वो तो समझा ही क्यों रहा है वो? नहीं, समझना पड़ रहा है, मतलब बोलना पड़ रहा है। तो बोलना पड़ रहा है तो आप में कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि उसके बोलने से। तो उसको समझाओ यार, तेरे में तो एक और प्रॉब्लम है कि तू स्वीकार नहीं करता, या फिर उसको छोड़ दो। उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, हाँ, कुछ होगा, फिर उस टाइम दिखाओ उसको, देख तेरे में है ना। मैं कह रहा था ना मैं, अब तू बदल। तो दूर भी नहीं जा सकते उससे, है साथ में रहना पड़ता तो। अच्छा ही है ना, आपको फायदा है ना। नहीं, अगर उसको बर्दाश्त उसको भी ना हो तो तो मतलब बात करो। दोनों एक जैसे ही हो तो गुस्से वाले। नहीं तो फिर बात करना है एक दूसरे से। दोनों गुस्से वाले हैं फिर तो अच्छा ही रहा, साथ में रहो। उसको भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा, दोनों आप बोलो भैया हम दोनों बदलते हैं यार, मिलके एक दूसरे को मदद करते हैं बदलने के लिए, और क्या होगा। और साथ में रहना ही है, आप ही कह रहे हो। साथ में रहना है मतलब अलग हो सकता है, लेकिन वो उसके बोलने से वो एक बर्दाश्त करे जा रहा है और वो बोलता जा रहा है, और वो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो अगर फिर तो बात करो, सॉल्व करो चीज़ को कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ प्लीज़, ख़त्म हो जाएगा। और क्या, बात करने से होगा ना, चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। और कोई तरीका ही नहीं। सहन कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, ये तो दैवी गुण आ गए। नहीं, उससे ऊपर निकल जाए, सहन से ऊपर। सहन तो कर ही रहा था, वरना तब तक कैसे रह पाता। देखो सहन करने की कोई लिमिट नहीं होती। नहीं, उसके हिसाब से इतना लिमिट थी, उसने किया। हाँ तो वो लिमिट फिर बढ़ाओ, तो बढ़ा सकते तो बढ़ा लो, नहीं बढ़ा सकते तो बात कर लो, बस इतना कर लेंगे। ही। ये हाँ जी। काफ़ी डेप्थ में बताया आपने कि अपने दोष, फिर संस्कार, फिर अपनी एंटिटी को भी चेंज करना, वो स्वभाव बदलना। यही है। हाँ जी। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि जैसे हम एक साधारण सी बात सुनते आ रहे हैं कि आग में अगर बच्चा भी हाथ दे तो उसका भी हाथ जल जाता है। चल रहा तो है। हाँ, तो प्रोसेस जो है हमारा कृष्ण कॉन्शियस का, क्या वो जो भी कर रहा है काम नहीं कर रहा उसके जलने का ऊपर? मतलब थोड़ा ना है कि ऑटोमेटिक, अगर बच्चा, ये तो एग्जाम्पल है। तो ये अगर एग्जांपल, साधु संग जैसे कहते हैं भाई आप तीर्थ में जाओ, लव मात्र साधु संग से आपके जीवन बदल जाएगा। यहाँ तो 10 साल हो गए तब भी जीवन नहीं बदल रहा, फिर वो क्या है। तो वो ये है कि साधु संग में रहकर अगर उनकी बात मानेंगे तो बदलेगा, है ना। वो अंडरस्टूड है। तो बच्चा हाथ डालेगा आग में तो हाथ जलेगा, ऐसे ही अगर हम साधु के साथ रहेंगे तो वो बताएंगे स्वभाव बदलो, तो स्वभाव बदलेंगे, तो हाथ जल गया उसका, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। नहीं तो प्रोसेस फॉलो करने से प्रोसेस यही स्वभाव तो नहीं है, बदलता। प्रोसेस श्रवणम ही तो है। सुनी तो रहे हो, बदलो, और बदलना तो हमें पड़ेगा। उस एग्जाम्पल को आप ज़्यादा खींच नहीं सकते। एग्जाम्पल की लिमिट है अपनी, हर एग्जाम्पल की व्याप्ति होती है। एग्जाम्पल की व्याप्ति ये है कि भाई आग में पावर है, वो अपना इफेक्ट दिखाएगी, मगर आप डालोगे तो इफेक्ट दिखाएगी, आपकी अपनी विल इन्वॉल्व है। जैसे साधु के साथ रहोगे तो इफेक्ट दिखाएगा, मगर आप साधु की बात मानोगे तब इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना आपने डाला ही नहीं हाथ। बस इतना है, बस इतना है बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आग तो ये होती है ना कि चाहे किसी की विल हो या ना हो उसको भी जला देती है। नहीं, डालने की तो विल है। नहीं, किसी के घर में जैसे आग लग जाती है तो वो तो जल जाता है, उसमें विल हाँ, नहीं है मगर ना। वो नहीं ले सकता ना एग्जाम्पल। अब हाँ जी। एग्जाम्पल को खींच नहीं सकते, इसकी लिमिट है। एक पॉइंट समझाने के लिए बोला जा रहा है, फिर उसके बाद कॉमेंट्स लगा के मैं समझना पड़ेगा ऐसे ही, वरना तो लोग एग्जाम्पल खींच खाच के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। ये भी तो है ना। इसलिए हर एग्जाम्पल की व्याप्ति अतिव्याप्ति होती है। व्याप्ति मतलब कहाँ तक लिमिट है, अतिव्याप्ति अगर आप लिमिट से बाहर खींचोगे तो उठपटांग निष्कर्ष आएंगे उसी एग्जाम्पल से। ये
जैसे भी वो कहा जाता है उपनिषदों में, ये एग्जाम्पल उपनिषदों में है कि भी मुक्ति के वक्त ऐसा होता है जैसे जैसे एक बूंद के पानी समुद्र में मिल जाती है। एग्जाम्पल है। अब शंकरा ने इसको अति व्याप्ति कर दिया, मतलब सब निराकार हो गया, मिल गया, असली में मिल गया। ये थोड़ा ना बता रहे हैं उसकी इच्छा और उसकी इच्छा एक हो गई, भगवान और जीवात्मा की इच्छा एक हो गई, उस सेंस से मिलना बोला है। ऐसे पूरे संसार को माया बोलते हैं, तो शंकरा ने अति व्याप्ति कर ली। माया असली में है ही नहीं इसका मतलब ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि माया असली में नहीं है, ये बोल रहे हैं कंफ्यूजिंग है। संसार एक सपना है, एग्जाम्पल है। तो शंकरा ने कहा हाँ सपना तो असली में होता नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, गलत है। सपना उस सेंस से बोला है कि टेम्पररी है। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए एक युक्ति भी चाहिए होती है, अतः एग्जाम्पल उठपटांग निष्कर्षित है। ऐसे ही मतलब प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि हम श्रवण मननम निधिध्यासनम नहीं कर रहे। हाँ, तो वहीं पे ख़त्म हो गई चीज़ें। वो सब रीति रिवाज होगा और फिर फॉल डाउन होगा। जो स्वभाव नहीं बदल रहा उसका फॉल डाउन निश्चित है, क्योंकि स्वभाव खींच के ले जाएगा उसको कहीं और। मुझे बदल ही नहीं रहा, पिछले दिन में खींच के ले गया, अभी भी खींच के ले जाएगा। स्वभाव के साथ क्या लड़े, क्या मतलब उसको, या तो स्वभाव को जीतो या स्वभाव को जीतेगा, एक ही ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन है नहीं बस, या तो वो आपको खींच लेगा या आप उसको खींच लो, बस। मतलब ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा कि उस पर भगवान की कृपा होगी और उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। कृपा हो चुकी है, हाँ जी। कृपा तो हो गई, साधु ने बता दिया, हरि नाम दे दिया। लेकिन तो वो तुम्हें हरि नाम, करना है। लेकिन वो हरि नाम करने के पश्चात भी, श्रवणम करने के पश्चात भी वो प्योर नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसमें भी फिर बहुत डिटेल्स में चीज़ें हैं। अब इतना डिटेल्स में एक आम आदमी तो कर ही नहीं पाएगा, तो ये भक्ति प्रोसेस इट मीन्स आम आदमी के लिए हुआ ही नहीं फिर। क्यों? आम आदमी आएगा, धीरे धीरे समझेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ जी। प्रोसेस तो आम आदमी के लिए ही है। तो फिर ध्यान योग तो आम आदमी प्रवेश भी नहीं कर सकता। ज्ञान योग तो प्रवेश, इसमें प्रवेश तो हो गया, बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं होता, ये भी रोते रहोगे ज्ञान योग ध्यान योग, वो तो एलिजिबल ही नहीं हो। यहाँ पे प्रवेश हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। अब मेहनत करके आगे बढ़ो। भगवान ने एंट्री दे दी भक्ति में, ठीक है आ जाओ, प्रोसेस कर लो। यहाँ तो कोई चलो कोई ना पापी हो तापी हो, आ जाओ, मूर्ख हो आ जाओ, अब आगे करो। ये तो प्रोसेस जन साधारण के लिए तो है। मगर ऑफ कोर्स कुछ करना तो पड़ेगा, ये ऐसे थोड़े ना, चीप थोड़े ना, कोई अंडा आलू थोड़े ना है कि काट के खा जाओ। एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि शास्त्रों में एक बार वो राम बोल रहा है तो वैकुंठ पहुंच रहा है। वो सब एग्जाम्पल है, वो सब नाम की महिमा बताने के लिए है, वो ऐसा होता नहीं ना। वो सारे कहते हैं कि वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो भगवान कभी कभी कर देते हैं दिखाने के लिए नाम की महिमा, अदरवाइज नाम की महिमा भी पता नहीं लगेगी ना, बस ये है। और कुछ है अदरवाइज? सब शास्त्र समझने के लिए एक इंटेलिजेंस चाहिए, अदरवाइज शास्त्र कूड़ा है आपके लिए। आप कंफ्यूज ही होते रहोगे हमेशा, आप कंफ्यूजन से नहीं निकलोगे। आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लो, आप कंफ्यूज होके मर जाओगे अगर भेजा नहीं है और अगर अच्छा संग नहीं है। प्रभुपाद कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज होते रहोगे हमेशा। तो इसलिए अगर हम अच्छा साधु संग लेंगे, थोड़ा इंटेलिजेंस लगाएंगे तो समझ आएंगी चीज़ें। हाँ, लेकिन कलयुग में तो पहले ही कहा जा रहा है ना, मंदा सुमंद मत हो, पहले ही मूर्ख लोग हैं सब कलयुग में। तो तभी तो इतना इजी बना दिया। नहीं तो लेकिन आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस नहीं लगाओगे तो चीज़ें समझ तो कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। इंटेलिजेंस तो है ही नहीं ना कलयुग तो के लोगों सुने में। फिर, तभी भगवान अपने भक्तों को भेजता है, भी सुनो। महाप्रभु ने इतना सिंपल बना दिया, वरना तो आपके पुश्तों की बात बस की बात नहीं थी समझना कुछ। तो प्रभुपाद ने इतना सिंपल बना दिया, हम बात कर पा रहे हैं। वरना तो आप कहाँ कहता छोड़ो यार, शब्द ही समझ नहीं आ रहे आदमी के तो फिलॉसफी क्या समझेंगे। अब इतना सिंपल बना के दे दिया अभी, अब फिर क्या चाहते हैं बताओ।
ये है, अभी भी रोते रहे हम फिर तो क्या होगा। बोलो विशाल। तो आपने बताया कि साधु संघ है। एक ठीक क्वेश्चन पूछना, इधर उधर के मैं पूछना मुझसे अब, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने बताया कि साधु संघ के कारण हमें पहले तो हमारा दुर्गुण पता चलेगा। तो यहाँ ज़्यादातर भक्तों को खुद के दुर्गुण तो पता चलते ही है, लेकिन साथ साथ में जो वरिष्ठ भक्त है उनके अंदर जो दुर्गुण है वो भी उनको शायद दिखना थोड़े टाइम के बाद चालू हो जाता है। तो अल्टीमेटली उनके ऊपर फेथ नहीं आता है। तो उस कारण की वजह से भी वो भक्तों की बात नहीं तो मान पाते। काउंसलिंग करनी चाहिए ना ब्रो, कि अपने पे काम करो, उसके जो हैं ऐसे तो हर एक में दुर्गुण, ऐसे तो नाम में भी दिखाई दे जाएंगे, तो देखना चाहेगा उसको तो हर जगह दिखाई दे जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है परमहंस तो है नहीं। अगर वो डिवोटी में दुर्गुण है आपको दिखाई देगा और वो बोल रहा है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, तब प्रॉब्लम है, तब फेथ खत्म होता है। अगर बोल रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में रह के कोशिश करते हैं, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, बात मानो, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछो, तो को थोड़ा ना फेथ खत्म होता है। हमसे ऊपर है, हमारी हेल्प कर रहा है, काम खत्म हो गया। वो फेथ खत्म इसलिए होता है कि दुर्गुण है, फेथ खत्म होता है कि वो गलत इमेज दे रहा है, दिखा रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं तो बोल देता हूँ मुझे नहीं पता अभी, मैं बोल देता हूँ सीधा सीधा, नहीं है, ठीक है, नहीं है, या मैंने पहले बोला था, मैंने गलत बोला था, मैं सही कर रहा हूँ, बोल देता हूँ ना, मैं कह देता हूँ ना। मैं अगर मैं बोलूँ नहीं यार हमने तो ऐसे बोला था, नहीं मगर ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या है जो, ठीक है, मगर अगर जो सही बोला था वो सही बोला था, तो मैं नहीं समझ आ रहा, तो अपनी बताओ ना भाई, हम परमहंस नहीं है यार, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हमारे में दुर्गुण नहीं है, मगर हमारे में वैसे दुर्गुण नहीं है जिससे आपका अकल्याण होगा, वो है हमारे अपने दुर्गुण है। बट ऐसा नहीं है कि हम आपको चीट कर लेंगे, हम आपका हार्म कर देंगे, वो नहीं होगा। आपको सही एडवाइस देंगे, आप आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि जो भक्त है उनको उनका जो स्वभाव है बताने का या काउंसलिंग करने का वो पसंद ना आए, ना तो फिर या तो फिर माइंड में उतरे नहीं, किसी और का समझ में हो आए। सकता है तो किसी और का रह ले, तो फिर कौन सा बड़ा बम फूट रहा है, जिसका समझ आ रहा है उसका रह ले, क्या फर्क पड़ता है, समझना ही तो। क्योंकि साधु संघ में तो सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ तो ठीक है, किसी और उसमें क्या है, किसी और का रह ले, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। कोशिश कर ले समझने की, अगर नहीं आ रहा तो किसी और के रह ले, और लीडर को ही बोलना चाहिए रह लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, लीडर अच्छा लीडर तो यही है बस, वरना तो वो खुद ही अहंकारी अटैच्ड है, गलत है वो। भाई किसी ऐसे मुझे कोई बोले मुझे नहीं समझ आ रहा प्रभु जी, तो जहाँ आ रहा है वहाँ रह लो, हमें क्या है, हम तो चाहते हैं समझो। हमारी इच्छा है कि आप जन्म मृत्यु से निकलो, हमारी इच्छा नहीं है आप यहीं बैठे रहो, तो कोई फ़ायदा नहीं, सीख लो न। आप वहाँ नहीं समझ आएगा दोबारा आ जाना वहाँ तो चलो गेट खोला ही है, तुम्हें लगता है वहाँ आएगा ना, तो ट्राई करके देख लो, नहीं आए तो वापस आ जाना, हम तो खुले ही, बस काम खत्म, सिंपल हो गया। क्या है, लेकिन वो भी उनकी बात ना मानना ही हुआ ना कि भैया आप कुछ नहीं, ना मानना तो कुछ नहीं, वो लीडर में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, लीडर इमेच्योर है बस। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा क्या करो। प्रभु जी, आप बता रहे थे नेचर दिखाई पड़ता है जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, परिस्थिति में स्वभाव दिखाई देता है, दिखाई देता है, फॉर्म दिखाई दे रहा है उसका। बट आप कह रहे हैं कि जब डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, मन एंगेज होने लगता है नाम में, तो फिर साधना कर कर के संस्कार भी दिखाई पड़ते हैं, तो उसका फॉर्म कैसा होता है, वो क्या मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या क्वेश्चन पूछते हो यार आप, मतलब क्या एलियन हो क्या, कहाँ से आए हो, फॉर्म क्या है अबे,
अब आप जैसे संस्कार, आप अभी ऐसे मान लीजिए आपका कोई दुर्गुण है, आपको दिखाई देगा, फिर जब जब करते 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 आप बहुत अंदर जाओगे तो हो सकता है आपको पता लगे कि आप बहुत कामी भक्ति हो, मगर आप कहोगे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मगर हो सकता है आपका संस्कार एक्सट्रीम काम वासना है। अब वो आप स्वीकार नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कहोगे यार मैं तो नहीं भागता लड़कियों के पीछे, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। अब स्वीकार नहीं कर पाओगे क्योंकि एविडेंस कुछ और चल रहा है, मगर अब हो वैसे। जब दिखाई देगा वो, तब आपको समझ आएगा ओ भाई मेरे में है ये चीज़ जो करोड़ों से दबी हुई थी, अभी बाहर नहीं आई है, बाहर नहीं आई। जैसे ही स्थिति बनेगी बाहर आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, वो आपको समझ आएगा, खुद आएगा यार ये तो प्रॉब्लम है। नेचर चेंज होने के बाद पता चलता है कि दुर्गुण हटने के बाद फिर और अंदर जाओगे तो दुर्गुण हटने के बाद पता चलेगा और डीपली। मगर वो संस्कार आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, बस ये बात है, क्योंकि वो हो नहीं रहा होगा अभी आपकी लाइफ में। अभी आप बाहर नहीं आएगा वो इतनी जल्दी, वो अंदर छुपा हुआ है ना। दुर्गुण आते हैं बाहर, जब दुर्गुण हटेंगे तब वो आएगा। ऊपर की प्रेशर हटेगा तब नीचे की चीज़ आएगी ना। आप जब हटाओगे तब नीचे से आएगा, तो आपको पता लगेगा 20 साल बाद। अभी 20 साल बाद मुझे पता लग रहा है मेरे यहाँ काम वासना, ले भैया, फिर आप उस पर काम करोगे। आपको नहीं पता लगेगा दुर्गुण है, तो 20 साल बाद आपके कर्मों से ऐसे सिचुएशन बनेगी कि कोई लड़की उठा के ले जाएगी आपको, कहोगे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ठीक ठाक हूँ। वो अंदर के संस्कार जाग जाएंगे उस वक्त, आपके स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी क्योंकि आपने ठीक ही नहीं किया। वो इसलिए संस्कारों को, जो संस्कारों को नहीं हटाता वो 100% गिरेगा, क्योंकि उसको पता भी नहीं लगेगा क्या है, वो पता नहीं लगेगा ना, स्वीकार करेगा। पता भी लगे तब भी स्वीकार नहीं कर सकता वो, कि कोई डिवोटी बता देगा ना, कोई गुरु भी बता देगा, आप स्वीकार नहीं करोगे। हो गया मैं तो ठीक तो हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ कि साले कामी ठर गया तू तो, आपको प्रभु जी मैं जा रहा हूँ सतना, ख़त्म हो गया, ख़त्म। आपने ऐसे कैसे कह दिया मुझे? नेचुरली नहीं, नेचुरली सोचोगे क्योंकि अच्छा कैरेक्टर है, अच्छे सही से जी रहे हो, आश्रम में सब अच्छा है, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है गंदा। तो आपका प्रभु जी आप किस बेसिस से बोल रहे हो, किस बेसिस से बोल रहे हैं? क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको दिखाई देता है। गुरु का यही काम होता है, उनको दिखाई देता है इसके अंदर क्या है। तो आपको आप स्वीकार नहीं करोगे, चलो ठीक है मत करो। फिर अगर आपका भजन अच्छा होगा तो आपको एक दिन खुद पता लग जाएगा कि यार सही कह रहे थे, प्रॉब्लम तो है। फिर आप हटाओगे। अगर आपने नहीं सुना, नहीं किया, तो फिर कर्मों से ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप खुद ही जाओगे, खींच लेगा वो, फिर बाद में पता लगेगा यार सही कह रहे थे यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो संस्कारों को डील करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एविडेंस नहीं होता उसमें, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मगर जब भजन करके जब देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा है। भजन की पावर से आप स्वीकार भी कर पाओगे, ये बात है। भगवान इन्वॉल्व है ना उसमें, तो आपको दिखाई देगा। और आप भगवान क्योंकि हैं तो भगवान कहेंगे, भगवान की कृपा से आपको समझ आएगा हाँ यार है, स्वीकार कर लोगे, वरना नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। ये तो एस्ट्रोलॉजर बताएंगे, क्यों भी ऐसे ही सही कह रहा हूँ। प्रारब्ध भी पता चलता है, संचित में तो और क्या क्या पड़ा है। हाँ नहीं पता लगता ना। D9 तो कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, D9 चार्ट कभी नहीं करने वाले। वो संस्कार हो गई। पूछ लो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से, अगर आपको बता देंगे ना आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। मैं ऐसा हूँ, मैं भी ब्लेम लगा रहे हो मुझ पर। ब्लेम या तो हमारी बात मान लो या संसार ब्लेम लगाएगा। एक दिन होगा असली में। एक दिन देवी देवता आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे कि तू ऐसा है। सृष्टि बनी है आपको दिखाने के लिए, आप क्या हो कि ठीक करो। तो या तो साधु की बात मान लो या एस्ट्रोलॉजर की बात मान लो या फिर ठीक है, फिर देखो फिर क्या होगा, देखो फिर तो भुगतना पड़ेगा, वही कर्म है और क्या। फिर पिट के स्वीकार करोगे या सुन के स्वीकार करो। मगर वो स्वीकार चाहे पिटो चाहे सुनो, भजन से ही स्वीकार कर पाओगे। सिर्फ पिटने से भी नहीं होगा। पिटते रहोगे पागल हो जाओगे, फिर उल्टा होगा, फिर गुंडे बनोगे, साले मैं बताऊंगा संसार को, ऐसे ही है नहीं। या कोई बोलता रहेगा तब भी नहीं करोगे, तब भी हो सकता है घुसे ना पॉइंट। भजन से वो स्वीकार कर पाते हैं। ये भजन का रोल है भगवान के नाम का, वो वहाँ पे हेल्प होती है भगवान की। ऐसा नहीं भगवान की कोई हेल्प नहीं है, हर स्टेप पे हेल्प है। मगर हेल्प तब आएगी जब आप करोगे, सबको दिखाई देगा यार काम वासना। अगर आप कहोगे मेरा रिकॉर्ड तो सही है मगर भगवान का नाम इन्वॉल्व है, तो भगवान की नाम की जो लाइट है उससे
जब प्रकाश पड़ेगा उस पर तो आप कहोगे हाँ यार है, भगवान आपकी कृपा से मुझे समझ आ गया है, चाहे मेरा रिकॉर्ड सही है, फिर अब उस पर काम करके हटा दोगे, बस भगवान निकाल लेंगे भवसागर से। यही तो तरीका और क्या है, समझ में, ऐसे ही है बस। तो संस्कार जनरली आप बताते हैं कि आसान नहीं होता निकालना, तो नए संस्कार लाने होते हैं उसको आसान ओवरलैप तो करने के लिए, हैं मतलब आपको ज़्यादा अच्छे संस्कार लाने होते हैं, पुराने संस्कार को वो डिमिनिश फाइट करने। स्ट्रैटेजी चाहिए प्रभु हटाने के लिए, ज़रूरी नहीं अच्छे संस्कार, स्ट्रैटेजी भी चाहिए, कुछ करना पड़ेगा उसका, कुछ एक्टिवली करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा वो। सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा वो, बहुत अंदर घुसा हुआ है ना। समथिंग यू हैव टू डू, वो स्ट्रैटेजी भी भगवान देंगे कृपा से, अगर आप प्रे करो। कृष्ण आप मुझे दिखा तो दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मुझे रास्ता दिखाइए, वो दिखा देंगे रास्ता। भक्ति का रास्ता है ना, कृपा तो है ही, मगर वैसी कृपा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो नहीं है। आप एक कदम लो, वो 10 कदम, फिर एक कदम, फिर 10 कदम, फिर एक कदम। यह था माम प्रपद्यन्ते ताम सतः बचाम्य। अब जैसा करोगे वहाँ से रेसिप्रोकेशन आएगी। आप बोलो भगवान कृपा से ऑटोमेटिक हो जाएगा, भगवान कहेंगे हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा चलते रहो जब होगा, तुम कह रहे हो ना अपने आप हो जाएगा, मैं भी देखता हूँ अपने आप हो जाएगा जब होगा होगा, मैं भी देखता रहता हूँ। जैसा आपका मूड है ऐसे ही उनका मूड है, भगवान अपने आप हो जाएगा, भगवान कहेंगे हाँ अपने आप हो जाएगा ठीक है। ऐसे आप थोड़ा करोगे, भगवान कहेंगे इसने किया मुझे भी करना पड़ेगा, मैं भी करूँ, फिर इसने थोड़ा किया फिर मैं भी करूँगी, ऐसे ही चलेगा। इंटेंशंस इंप्रूव करना। और कुछ नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो मंदार, जल्दी बोला, बोलते रहो। नए साधक को उसका साधना इतना गहरा नहीं होता है, तो उसको पहले तो दुर्गुण और संस्कार तो बता नहीं चलेंगे भक्तों कुछ के संग, भक्तों के संग। बट ये स्ट्रेटेजी क्या सही है क्या कि अगर वो ये सब D1 और एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके अपने दुर्गुण और संस्कार बता एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हो, बट चक्कर है आप डिस्टर्ब हो जाओगे बहुत ज़्यादा, वो भी है। अगर आपको बता दिया ना आपका असलियत क्या है, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। बट अगर वो पूछ लो पद्मा, पूछो, एक्सेप्ट करने को वो तैयार आपको है तो बताएगा ना, आप करोगे ही नहीं। आप अरे कहाँ करोगे, आपके पुश्तों की बात नहीं है। इतना आसान होता तो यहाँ क्यों बैठे होते आप? अब जीबीसी नहीं बने होते, सन्यासी होते अभी। डिस्टर्ब मैंने खुद देखा ना, मैं तो चलो बिना उसके बता देता हूँ। 2-3 को मैंने बताया कि तेरे में प्रॉब्लम, वो डिस्टर्ब ही हो गया, भक्ति छूट गई 3 दिन कि मेरे में तो ऐसा है ही नहीं, प्रभु जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, पागल हो गया। फिर उसको मुझे हार के बोलना पड़ा, देख ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, अब ठीक हो गया क्योंकि चक्कर ये है कि उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में एविडेंस है ही नहीं, ऐसी चीज़ें होंगी जो आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। क्यों? बनवाना ऐसी है ना, कर ही नहीं सकते आप, कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हूँ ही नहीं, तो और डिस्टर्ब हो जाओगे। और बट ये एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके ये अनुकूल तो है ना, मतलब ये प्रतिकूल तो नहीं अरे होगा? अभी हमारे लिए सब गंदा है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर भी सब नहीं बताते। वो टटपुंजी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, सब बता देते हैं, उनको भी पता है, जो संभले होते हैं ये हैंडल नहीं कर पाएगा, नहीं बताते, वो छुपा के रखते हैं चीज़ें। सही कह रहा हूँ नहीं? 100%, 5-10% बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। हाँ वही, पागल हो जाओगे आप सुन के। तभी तो भगवान ने सारी मेमोरी हटा दी। क्यों मेमोरी हटाई है पिछले जन्म की? पागल है क्या भगवान? अगर इतने अच्छा होता तो सारी मेमोरी रहती है आपकी। एस्ट्रोलॉजी क्या, फिर तो याद ही रहता पिछले जन्म को, हट कर लेते काम क्या डिफंक्शन हो जाते हैंडल नहीं हो सकता, धीरे धीरे होता है, सही नहीं है वो इन वन सेंस। मतलब सही इसके लिए नहीं क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हाँ वो तो है ही। बट इन जनरल अगर वो नहीं हो रहा तो मतलब अनुकूल है फिर। हाँ मतलब वो फिर एडवांस डिवोटी सुन सकता है, वो हैंडल कर पाएगा ना, उसको समझ आ रहा होगा, हाँ ठीक कह रहे हैं तो मैं काम कर सकता हूँ, उसको काम भी करना आता होगा। नया डिवोटी क्या करेगा? मान लीजिए नया डिवोटी को बता दिया, ऐसे आपको बता दिया भी तेरे संस्कार, तू तो गया, तू तो काम वासना इतनी भरी पड़ी है कि तू अभी फूट जाएगा तू, तो आप डिस्टर्ब, फिर आपका डिसीजन चेंज होगा, आप कहोगे शादी कर लेते हैं, अच्छा तो हाँ आपका लाइफ का डिसीजन ही मुड़ गया। तो उसके आधे कर्म एस्ट्रोलॉजर को आएंगे, क्योंकि उसने इंटरफेयर किया ना आपके, ऐसे ही है ना, आपके डिसीजन में इंटरफेयर कर दिया। आप किसी को अलाउड नहीं है आपके डिसीजन में इंटरफेयर करने की। कर्म आते हैं, गुरु के भी कर्म आएंगे इसलिए शिष्यों के, क्योंकि गुरु इंटरफेयर कर रहे हैं ना उसके डिसीजन में। बट गुरु का तो काम ही है कि इंटरफेयर कर। काम है, फिर भी कर्म आएंगे, उसको लेने पड़ेंगे।
ये नियम है। आप किसी के लाइफ में छेड़ाछाड़ी करोगे, कर्म चालू हो जाएंगे। बट गुरु तो ज्ञान इसके लिए दे रहे हैं ना, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। जो भी है, तो गुरु इसलिए क्या करता है, गुरु सजेशन देता है, ऑर्डर नहीं करता। अच्छा गुरु बट वो वही नहीं कहेगा तुझे ऐसा करना है, कहेगा देख ले ऐसे ऐसे डिसाइड कर लो। तभी कृष्णा नहीं बोलते डिसाइड कर लो अर्जुन को, भैया मैंने बोल दिया तेरी मर्जी है। कृष्णा बोल देते तुझे करना है, वो कृष्णा पे कर्म चालू हो जाते। वो भी तो क्लेवर है, वो नहीं करते ऐसा, बट फिर छेड़ाछाड़ी नहीं करते वो। जब शास्त्रों में लिखा गया कि गुरु आमा मूर्ख देखे ले करिले शासन, क्या है ये? वो जो सीसी में आता है अरे ये कि सब बंगाली है, मुझे नहीं आती बंगाली। मतलब वो बोल रहे हैं कि गुरु ने मुझे मूर्ख देख लिया और फिर मेरे पे मुझे शासन। बंगाली आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती। क्या है ये गुरु मूर्ख शासन, ये सब प्रभु असली में थोड़ा ना ऐसे होता है, ये सब बंगाली में है, असली में नहीं होता। और शासन का मतलब है आपको चॉइस देते हैं, आप खुद चूज करो, वरना गुरु फंस जाएगा। तभी तो प्रभुपाद कहते हैं दीक्षा देने के बाद कर्म चालू हो जाते हैं। एक दीक्षा देने के बाद गुरु की ड्यूटी हो गई ना आपको सही रास्ते पे लाना। तो गुरु कभी कभी ऑर्डर भी करेगा तो कर्मों में फंसेगा, कर्म तो आएंगे, कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके भजन स्ट्रांग नहीं है, फंस जाएगा वो, फंस जाएगा वो। इसलिए जनरली अच्छे गुरु सजेशन देते हैं, हाँ भी देख लो ये है, अपने आप डिसाइड करो, पीछे नहीं पड़ते। हाँ अगर बहुत अच्छा डिवोटी उनको पता है बात मानेगा तो बोल देते हैं, तब बोलते हैं, बट फिर भी कर्म तो चालू हो जाएंगे। भले ही वो शिष्य बात माने फिर भी गुरु को कर्म। कुछ भी आपने इंटरफेयर कर दिया, कर्म चालू। इसलिए गुरु का भजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना फॉल डाउन हो जाएगा। प्रभुपाद तभी तो कह रहे हैं तुम गुरु बनोगे तो भजन स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज गिर जाओगे। तो कीर्तनानंद महाराज गिर गए, प्रभुपाद ने बोला था ना कि कर्म कैसे हैंडल कर लेगा। वो दीक्षा देना शुरू कर दी थी ना उन्होंने, प्रभुपाद ने कहना अबे कर्म कैसे हैंडल करेगा, खत्म हो जाएगा। तो बहुत रिस्की है किसी को कुछ भी बताना, बहुत रिस्की है। तो ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई मिला, अरे ऐसा इंडिया में तो ऐसे ना, अबे कर ले देखा जाएगा। वो सब कर्मों में फंसते हैं। बुद्धिमान आदमी ऐसे नहीं बोलता, भैया देख लो ऐसे है सिचुएशन, ही है देखो। तो कर्म है भैया, ऐसे बच्चों का खेल थोड़े ना हो रहा है। तो भी लिपटते रहते हैं, है ना। शास्त्र में ये लिखा है, कर्मा ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो वी आर, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की